हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल। आई होप सब कुछ मस्त एंड स्वागत है एक और बहुत ही मस्त वीडियो में। तो लास्ट वीडियो जो अपलोड करी थी उसमें हमने बात करी कि अगर आपको बिग डेटा की जॉब प्रोफाइल्स पे जाना है तो कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे फोकस करना चाहिए। एंड उस वीडियो पे सबसे ज्यादा ऑब्वियस कमेंट यही था कि भाई डेटा इंजीनियर का रोड मैप वीडियो कब आएगा। तो फाइनली ये रहा आप लोगों का रोड मैप वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की, जो कि आपको हेल्प करेगा एक टॉप नॉच डेटा इंजीनियर बनने के लिए। एंड इस रोड मैप वीडियो की सबसे ज़्यादा जो खास बात है, ये कोई भी फॉलो कर सकता है। सो डजेंट मैटर कि भाई आप किसी और बैकग्राउंड से हो, आप नॉन टेक में हो, आप किसी और जॉब प्रोफाइल पे काम करते हो, आप फ्रेशर हो या किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप ये रोड मैप वीडियो प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो। एंड आई कैन गारंटी इट कि भाई इसको फॉलो करने के बाद आपको कुछ और फॉलो करने की नीड नहीं पड़ेगी एंड आप इधर उधर भटकोगे नहीं कि आपको कैसे डेटा इंजीनियर बनना है। एंड दो खास बातें इस रोड मैप वीडियो की जो मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला, ये बहुत एक्सटेंसिव रोड मैप है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन ऐसा मत रखिए कि इस रोड मैप को आप केवल 1-2 महीने में ख़त्म कर लेंगे। नहीं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो आपको वो चीज़ प्रॉपरली ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिकली 6 से 8 महीने लग जाएंगे। तो अपनी एक्सपेक्टेशन उसके अकॉर्डिंग आप सेट करिए। दूसरा चीज़, सीक्वेंस, क्योंकि जब कोई भी रोड मैप आप फॉलो करते हो या कोई भी स्किल सेट आप एक्वायर करना स्टार्ट करते हो तो मेन उसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए होंगी एंड कुछ भी रैंडमली स्टार्ट करेंगे तो वो एक्चुअल में वैल्यू ऐड नहीं करेगा। सो बहुत ही प्रॉपर सीक्वेंस में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना एक्सपीरियंस मैंने ऐड करा इस रोड मैप वीडियो को बनाने में। तो 5-6 साल जो भी मैंने इंडस्ट्री में काम करा एंड जो भी एक्चुअल में डेटा इंजीनियरिंग को देखा है, मैंने वो ही चीज़ें इसमें इंक्लूड करी हैं सो दैट आप भी फटाफट पढ़ के डेटा इंजीनियर बन जाओ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे इस वीडियो में। एंड जो रोड मैप वीडियो मैंने बनाया है इसका एक डॉक्यूमेंट भी है जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट आप कभी भी उसको फॉलो कर सको। उस डॉक्यूमेंट को देखने से पहले ये वाला वीडियो लास्ट तक देख लो सो दैट आपको सारी चीज़ें पता लग जाए कि क्यों एंड किस लिए पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये रहा हमारा डेटा इंजीनियरिंग का रोड मैप। तो लिस्ट देख के तुम्हें पता लग रहा होगा कि ये एक्सटेंसिव तो है ही, बट कोई नहीं, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, कुछ भी टफ नहीं है एंड सीक्वेंस में देखते हैं। तो पहली चीज़ है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली चीज़ जो मैंने बताई थी। एंड इसमें 3 चीज़ें, पाइथन, स्काला, जावा में से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन आपको याद रहनी चाहिए, पाइथन से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड बहुत ही जल्दी सीखोगे। एंड सेकंड है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस लाइब्रेरीज, पाइथन स्पेसिफिकली। तो अगर पाइथन से स्टार्ट करोगे तो यार ये 3 लाइब्रेरी एंड इसके अलावा और भी कई सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने में। तो पैंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड ये बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते भी हैं कि अगर हमें डेटा इंजीनियर बनना है तो क्या हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लेवल की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, उनके जैसा हमें डेटा स्ट्रक्चर्स में प्रो होना चाहिए, उनके जैसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो आंसर है नो। डेटा इंजीनियरिंग वाली चीज़ में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, आपको ईजी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस तक पे फोकस करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप पाइथन से स्टार्ट कर रहे हो तो उसके ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स तो आने ही आने चाहिए। एंड कॉमन जो हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कभी भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हो एंड इन जनरल भी, तो ये एरे, स्ट्रिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, इतनी चीज़ें आपको देखनी है। मैंने भी अपनी इंटरव्यूज़ में कभी बहुत ट्री के क्वेश्चंस, ग्राफ के क्वेश्चंस और ये चीज़ें कभी फेस नहीं करी हैं। तो इस पाथ के अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर करें। नाउ नेक्स्ट इज लिनक्स कमांड्स एंड शेल स्क्रिप्टिंग। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली हम सर्वर्स वगैरह पे काम करेंगे तो हमें आना चाहिए कि भाई वहाँ पे लिनक्स की कमांड कैसे रन करती हैं एंड शेल स्क्रिप्टिंग जो कि लिनक्स पे कोड करने का तरीका है वो कैसे काम करता है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो DBMS के कंसेप्ट। तो ये मोस्टली जो CS बैकग्राउंड या IT बैकग्राउंड से हैं उनके में तो ये प्रॉपर सब्जेक्ट ही होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड डेटा की हम बात करें तो डेटाबेसेस से दूरी कैसे ही हो सकती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ज़रूर आने चाहिए। आप जब भी इससे स्टार्ट करो, नहीं पढ़ रखे हैं तो आपको बिल्कुल ये आने चाहिए अच्छे से। ये मैंने लिस्ट डाउन कर रखे हैं, 1 बाय 1 आप इनको देखें एंड प्रॉपरली प्रिपेयर करें। एंड नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस। तो जब कभी भी हम बिग डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट आते हैं, एक तो ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस और दूसरा आता है NoSQL का, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो अगर ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस के बारे में बात करोगे तो 2 चीज़ें देख सकते हो जो मार्केट में अभी ज़्यादा पॉपुलर हैं, MySQL एंड Postgres। ऑलमोस्ट दोनों सेम है बट कुछ कुछ कमांड्स का डिफरेंस आएगा जब हम SQL क्वेरीज इन पे लिखेंगे, बट ऑलमोस्ट काम इनका यही है कि ये ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस हैं हमारे, तो कोई भी एक हम देख सकते हैं।
नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड भाई किसी भी रोल के लिए, चाहे आप डेटा साइंटिस्ट क्यों ना हो, एनालिस्ट क्यों ना हो, इससे दूरी आप नहीं रख सकते, एंड इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए इंटरव्यू में कुछ हो भी नहीं सकता। 30 से 35% का वेटेज होता है इस वाले एक चीज़ के लिए। आपसे बहुत अच्छी अच्छी एसक्यूएल क्वेरीज पूछी जाएंगी, तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज इसमें लेनी है। इसमें आप केवल इजी मीडियम से काम नहीं चला सकते, आपको एडवांस लेवल तक टच करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर दी हैं प्रॉपरली कि आपको एसक्यूएल वाले सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है। एंड मेन जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जॉइंस, ग्रुप बायस एंड विंडो फंक्शंस। तो आपके इंटरव्यूज़ में भी इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आएंगी। नेक्स्ट है नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, जो कि मैंने बताया ही। तो आप किसी भी एक से स्टार्ट कर सकते हो, HBase, कसांद्रा, मोंगोडीबी, इलास्टिकसर्च। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप कसांद्रा एंड मोंगोडीबी में से कुछ स्टार्ट करें, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ बिग डेटा, क्योंकि इससे पहले जो चीज़ें हमने देखी वो तो आपका बेस है, वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसके बाद में एक्चुअल आपकी बिग डेटा वाली जर्नी स्टार्ट होती है। तो बिना फंडामेंटल पढ़े कोई चीज़ कैसे हो सकती है? आपको पता होना चाहिए कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन क्या है, स्टोरेज, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स, डिफरेंट टाइप के डेटा कैसे होते हैं। तो ये सारे फंडामेंटल्स आप पढ़िए, इनकी एक्सपर्टीज़ लीजिए, सो दैट इन चीज़ों का आपका पता लगे। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव यूज़ होंगी आप जो भी आगे बनाएंगे, जो भी पाइपलाइंस आप बनाएंगे। एंड उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसपे कि हमारा पूरा डेटा इंजीनियरिंग डिपेंड करता है, एंड अल्टीमेटली हम यही काम करते हैं, या तो बैच डेटा पाइपलाइंस बना रहे होते हैं या रियल टाइम डेटा पाइपलाइंस बना रहे होते हैं। एंड दोनों चीज़ों को करने के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो बैच डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो भाई आपको स्पार्क एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम में मैंडेटरी स्किल सेट बन गया है डेटा इंजीनियर्स के लिए। एंड इसमें आप दो चीज़ों पे फोकस करें, स्पार्क कोर एंड स्पार्क एसक्यूएल। ये बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर आपको बैच पाइपलाइंस बनानी है। उसके बाद रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, पहली बात तो बता दो यार, इनको बनाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, प्लस बहुत अच्छी लर्निंग्स होती हैं इसमें। तो आपको कभी भी अपने डेटा इंजीनियरिंग करियर में अपॉर्चुनिटी मिले तो इस प्रोजेक्ट पे ज़रूर काम करें, रियल टाइम पाइपलाइन बनाने वाला। एंड इसमें अपाचे स्पार्क में ही एक सेगमेंट होता है, स्पार्क स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। एंड मेरा पर्सनल फेवरेट अभी तक यही रहा है, अपाचे फ्लिंक, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो आई नो इट्स कैपेबिलिटीज़, कितना ही पावरफुल रियल टाइम प्रोसेसिंग इंजन है ये। तो इसको भी डेफिनेटली एक्सप्लोर करें। उसके बाद में नो कोड फ्रेमवर्क्स अंडर बिग डेटा, मतलब ऐसे फ्रेमवर्क्स जिसमें आपको उतना ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी है, आप सिंपली कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स यूज़ करके आप बेसिक पाइपलाइंस वगैरह बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह कर सकते हैं। तो उसमें आता है अपाचे निफी, फ्लूम हो गया, अपाचे स्वूप हो गया। तो इनको भी आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई वर्कफ्लो मैनेजर्स, अब पाइपलाइन वगैरह बना ली तो उनके बीच की डिपेंडेंसीज कैसे मैनेज करनी है, उनको शेड्यूल भी करना है प्रोसेस होने के लिए। तो अपाचे एयरफ्लो, अज़काबान, इनको आप देख सकते हैं। जो अदर इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड जिनको कि मैं मानता हूँ आपको बहुत अच्छा डेटा इंजीनियर बनाएंगी, ये चीज़ें आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज़ अगर आप करते हो तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ प्लस। एंड इनकी एक्चुअल में डिमांड है इंडस्ट्री में, एंड एज अ डेटा इंजीनियर हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो गिटहब एक्शंस, जेनकिन, स्पिनेकर, डॉकर, कुबरनेटिस, ये आपको हेल्प करेंगे कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के लिए। अगला है मैसेजिंग क्यू। तो अगर यार रियल टाइम डेटा पाइपलाइन बनानी है तो आपको वहाँ पे मैसेजिंग क्यू टाइप ऑफ फ्रेमवर्क्स भी आने चाहिए। अपाचे काफका है एंड और भी है, RabbitMQ वगैरह है, बट काफका इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट डेटा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट्स। तो डेटा वेयर हाउसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे डेटा एनालिसिस प्रोसेस का। तो ये कॉन्सेप्ट्स तो हमें आने ही आने चाहिए अंडर दी डेटा वेयर हाउसिंग की, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। उसके बाद में डेटा वेयर हाउसिंग रिलेटेड सर्विसेज, ऐसे फ्रेमवर्क्स जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड एज अ डेटा वेयर हाउस यूज़ होते हैं हमारे डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन में। तो हाइव हो गया, स्नोफ्लेक हो गया एंड रेडशिफ्ट हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एज अ डेटा वेयर हाउस। तो यहाँ तक तो बात होगी, अगर आप सारी चीज़ें कर लेते हो तो मैंने वही बोला काफ़ी ज़्यादा ये एक्सटेंसिव है एंड टॉप नॉच आपको डेटा इंजीनियर बनाएगा, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। एंड लास्ट चीज़ अगर आप ये कर लेते हो तो इसको तो अपन यही बोलते हैं कि दिस इज़ अ मैच मेड इन हेवन। मतलब बिग डेटा और क्लाउड एक ऐसी चीज़ है, इनका अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो बेस्ट है। एंड इम्पॉर्टेंस इनकी मैं आगे बताता चलूँगा जब मैं और क्लाउड के बारे में बात करूँगा, बट एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये नॉलेज आपको भी है कि कितना ज़्यादा पॉपुलर है क्लाउड इन द इंडस्ट्री। एंड आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज इन्हीं क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे माइग्रेट कर रही हैं, उनकी जो डेटा पाइपलाइंस हैं वो भी यहीं पे एग्जीक्यूट हो रही हैं। एंड बेसिकली क्लाउड की बात करें तो 3 बड़े नाम हैं एंड इन 3 नामों में AWS, Azure एंड GCP बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं।
बट फर्स्ट जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसने बहुत बड़ा मार्केट अपने हाथ में कर रखा है, वो है AWS। तो अगर आप AWS के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये कॉमन सर्विसेज हैं जो आप एज अ डेटा इंजीनियर यूज़ करेंगे एंड आपको हेल्प करेंगी स्केलेबल डेटा पाइपलाइन बनाने में। तो इन पे ज़्यादा फोकस करें आप अगर आप AWS के साथ बढ़ रहे हैं। एंड एज्योर, अगर आप एज्योर प्लेटफॉर्म को चूज़ करते हैं या इस पे बनाने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये सारी सर्विसेज होंगी जो कि टाइम टू टाइम आप यूज़ करोगे एज अ डेटा इंजीनियर। एंड सेम अगर आप GCP से स्टार्ट करते हो तो ये सारी कॉमन सर्विसेज होंगी GCP की, जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये था हमारा डेटा इंजीनियरिंग का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। अगेन काफ़ी एक्सटेंसिव है, देख के ही पता लग गया होगा, बट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ये मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। एंड जो माइंड मैप मैंने बनाया है, जो पूरा फ्लो है इसका, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप कभी भी उसको ओपन करके आराम से देख सकते हैं। एंड इन चीज़ों को आप सीक्वेंशियली फॉलो करें एंड आपको टॉप नॉच डेटा इंजीनियर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो कैसा लगा यार ये वीडियो, ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड पहले सबसे ज़रूरी काम जो है, लाइक कर देना इस रोड मैप वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी अंधेरे में हैं एंड अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को समझने में कि उनको डेटा इंजीनियर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ना क्या है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड आपको अगर अच्छा लगा एंड आपका कोई दोस्त डेटा इंजीनियरिंग में आना चाहता है तो उस वीडियो को शेयर भी करें, सो दैट उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाए। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि भाई नेक्स्ट रोड मैप वीडियो किस चीज़ का चाहिए, फटाफट हम वो भी बना देंगे। तो बस यही था इस वीडियो में आज के लिए। एंड जाने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर दबा देना। तो जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मचाते रहिए।